हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 गणित को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 10 है और आपके चैप्टर का नाम है चतुर्भुज की रचना है। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो हम लोग प्रश्न 1 को कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 2 को करेंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रश्न 1 को इतना विस्तार समझाया है कि आप उसके सारे कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, एक ही बार में समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दूसरे प्रश्न को समझाते हैं। दूसरे प्रश्न क्या करना है कि आपको इस तरह का डायग्राम आपके बुक में दिया ही है और आपको इस तरह का क्या बनाना है, चार्ट बना लेना है। ठीक है, यदि आपको इस समय बनाने की कोई है तो आप सीधे एक नंबर 1 डाल के क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को भी कर सकते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित चतुर्भुजों के आधार पर क्रमानुसार का मतलब क्या होता है? सबसे पहले क्रमानुसार का मतलब क्या होता है? क्रमानुसार का मतलब होता है क्रम के अनुसार। जैसे मान लीजिए क्रम, जैसे 1 के बाद जानते हैं 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है 4। एक क्रम है, ठीक ना। वही मान लीजिए जैसे 1 के बाद क्या आता है आपका बी आता है, बी के बाद क्या आता है सी आता है, सी टी। एक क्रम है, ठीक ना। ठीक है, तो इसीलिए क्रम के अनुसार चलना है, ठीक ना। क्रमानुसार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्रमानुसार से बोल दिया तो ठीक ना। क्रमानुसार उनकी भुजाओं शीर्षों कोणों और विकर्णों क्या करना, बस आपको नाम बताना है, ठीक ना। तो यदि आप इस तरह के चार्ट बना लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आसानी मिल जाएगी क्या करने पर, इन सब का जवाब देने पर। देखिए फर्स्ट नंबर का है, फर्स्ट नंबर पर करना चतुर्भुज के नाम। चतुर्भुज के नाम तो नहीं पूछा, लेकिन आप बता दें तो बेटर रहेगा। ठीक है, एग्जाम में पूरा फुल मार्क देगा। ठीक है, जो भी टीचर होंगे। देखिए चतुर्भुज के नाम, तो चतुर्भुज के नाम क्या है, देखिए क्रमानुसार देना है। क्रमानुसार सब जानते हैं, ए बी सी डी, डी ई एफ जी क्रम के अनुसार है कि नहीं है। देखिएगा डी ई एफ और जी। ठीक है, भुजाओं के नाम, आपको भुजाओं का नाम देना, भुजाओं का नाम। तो भुजा पहला क्या है आपका डी ई, तो डी ई दीजिए, कामा ई एफ लिखिए, ई एफ कामा एफ जी, एफ और जी और क्या जी डी। क्योंकि जानते हैं कि चतुर्भुज के 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब शीर्षों का नाम देना। शीर्ष क्या होती है, शीर्ष हम समझिएगा। शीर्ष आपका देखिए एक ये शीर्ष हो गया, एक ये शीर्ष हो गया। हमने बेसिक क्लास में आपको शीर्ष बता दिया, शीर्ष क्या होते हैं। देखिएगा ये सब क्या है, शीर्ष है। ठीक है, जो भी यहाँ से स्टार्ट होते हैं वहां क्या शीर्ष है। ठीक है, तो आपका शीर्ष क्या हो गया, डी हो गया, कामा क्या हो गया, ई हो गया, कामा एफ, कामा जी। ये क्या हो गया, शीर्ष हो गया। कोणों के नाम बताना, कोण देखिए कोणों का नाम बताना है। ठीक है, एक कोण आपका ये हो गया। चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं, टोटल 4 कोण होते हैं। एक कोण हो गया और आपका एक कोण यहाँ पर है और एक कोण यहाँ पर है और एक कोण क्या है यहाँ पर है। इसका नाम दीजिए कोण। देखिए कोण का साइन होता है, कोण का साइन होता है, कोण का साइन इस तरह होता है, ठीक ना। कोण का एक चिन्ह है, इसे डिनोट किया जाता है कोण को। तो कोण डी, कामा कोण ई, कोण एफ, कोण जी। देखिएगा आप ऐसा मत कीजिएगा कि कोण डी के बाद कोण एफ को लिख दीजिए उसके बाद जी को, ऐसा नहीं। क्रम के अनुसार चलना है, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है, आपके टीचर तो नंबर काट देंगे, ठीक ना, क्योंकि क्रमानुसार का प्रश्न बोल दिया है। ठीक है, विकर्णों का नाम, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बता दिया है कि जब आप एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष जो बनाएंगे तो ये क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक ना, तो आपका विकर्ण क्या है, डी और एफ। ये अब क्या हो गया, डी और एफ क्या होगा, विकर्ण हो गया। ठीक है, आप चाहे तो आपको बस यही विकर्ण आपको लिख देना है, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस शीर्ष जब इस शीर्ष बनाएंगे एक और विकर्ण बन जाएगा। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो एक ही विकर्ण दिया तो हमने एक ही का नाम लिख दिया। ठीक है, अब चलिए सब दूसरे कर लेते हैं, चतुर्भुज के नाम। दूसरा प्रश्न, दूसरे में आप चतुर्भुज क्या नाम है, यू भी डब्ल्यू एक्स। ठीक ना, तो आप लोग सभी पढ़ते एबीसीडी पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है यू भी डब्ल्यू एक्स होता है ना, तो इसको क्रम के अनुसार दीजिए नाम। तो आपका यू भी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, अब देखिए भुजाओं का नाम, भुजाओं का नाम दीजिए यू भी कामा भी डब्ल्यू, उसके बाद क्या डब्ल्यू एक्स और क्या है एक्स और यू। ठीक है, अब चलिए आपको शीर्षों के नाम देना। शीर्ष जाएंगे, एक ये शीर्ष हो गया, एक ये शीर्ष हो गया, एक ये शीर्ष हो गया और एक क्या हो गया, एक ये शीर्ष हो गया। ठीक है, चलिए शीर्ष का नाम दीजिए आप लोग। शीर्ष क्या नाम है, यू कामा भी कामा ये डब्ल्यू आपका शीर्ष हो गया, एक क्या हो गया एक्स हो गया। ठीक है, अब कोण का नाम देना है। जानते हैं कोण, आपको बताइए एक कोण ये हो रहा है, एक कोण ये हो रहा है, आपको कोण एक ये हो रहा है, कोण एक हो रहा है। ठीक ना, चलिए नाम दीजिए। कोण का साइन समझ जानते हैं, कोण का साइन इस तरह होता है, कोण यू, कोण भी, कोण डब्ल्यू, कोण एक्स। ठीक है, आपको विकर्ण देना। विकर्ण देखिए इसमें 2 विकर्ण बना दिया ना, तो विकर्ण नाम दीजिए। देखिएगा यू और डब्ल्यू दीजिए, यू और डब्ल्यू कामा भी एक्स आपके क्या हो गए, 2 विकर्ण हो गए। ठीक है, चलिए अब इस तरह हम तीसरे कर लेते हैं। तीसरा आपको चतुर्भुज का नाम बताना। चतुर्भुज नाम क्या है, क्यू आर एस टी। ठीक ना, क्योंकि जब पढ़ते थे क्यू आर एस टी होता है, सबसे पहले एबीसीडी में क्या होता है, आर से पहले क्यू आता है,
ठीक ना। और यस से पहले क्या आता है, आर आता है, और यस से टी से पहले क्या आता है, यस आता है। तो इस क्रम अनुसार देना है। तो आपका चतुर्भुज नाम क्या होगा, क्यू आर यस टी, ठीक है। अब भुजा पे नाम दीजिए, क्यू आर पहला भुजा होगा, क्यू आर, दूसरा भुजा क्या होगा, आर यस, तीसरा भुजा क्या होगा, यस और टी, यस और टी, और टी और क्यू, टी और क्यू, ठीक है, हो गया। अब चलिए इस तरह हम क्या करते हैं, शीर्षों का नाम देते हैं। इस तरह बना लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा करना, बहुत आसान हो गया, ठीक है ना। शीर्षों का नाम दीजिए, शीर्ष समझ जानते, एक ये शीर्ष हो गया, एक आपका ए शीर्ष हो गया, एक आपका ए शीर्ष हो गया, एक यहाँ पे शीर्ष हो गया, ठीक है ना। तो शीर्ष आपका क्या आएगा, शीर्ष होगा क्यू आर, वो क्या है, यस और आपका टी, ये आपका क्या होगा, शीर्ष हो गया। चलिए इस तरह हम अगले करते हैं कोणों के नाम। कोणों के नाम देखिए, एक यहाँ कोण बन रहा है, एक यहाँ कोण बन रहा है, एक यहाँ कोण बन रहा है, और एक यहाँ कोण। तो इससे कोण का क्या नाम है, कोण क्यू, ये कोण का साइन है, कोण आर, कोण यस और कोण टी, ये हो गया। अब चलिए आपको विकर्ण देना है। विकर्ण आपका यही ना, विकर्ण के नाम दीजिए आर और टी, आर टी, ठीक है। चलिए सबको कोई दिक्कत नहीं ना, बस में क्या किया, इसका नाम दे दिए हैं, और जो जो पूछा था हमने क्या कर दिया, उससे अनुसार दे दिए। यार क्या है, एक कोण का साइन आपको नहीं बोला, एक कोण का एक साइन होता है, ठीक ना, जिसके आप इसको इतना न लेकर, कोण न लेकर आप नहीं डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न कर लेते हैं। अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है। कह रहा है किसी चतुर्भुज के तीन कोण। अब रहा बात चतुर्भुज के तीन कोण होते हैं, क्या चतुर्भुज में तीन कोण होते हैं, नहीं, आप लोगों ने बता दिया कि चतुर्भुज कितने कोण होते हैं, चार कोण होते हैं। तो तीन कोणों का मान आपको दिया है 75, 95, 75 अंश, 95 अंश और 110 अंश। चौथे कोण आपको मतलब चौथा कोण क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपका एक चतुर्भुज हो गया, इसमें आपको तीन कोण का दे दिया, ठीक ना, इसमें आपको तीन कोण दे दिया है, और आप क्या करना है, चौथा कोण मान लीजिए इसका दे दिया 75 अंश, इसका दे दिया है 95 अंश, ठीक है, और इसका दे दिया मान लीजिए कितना 110, ठीक ना। मतलब मान लीजिए दे दिया, ठीक है। आप क्या करना है, आपको चौथा क्या करना, निकालना है। आपको कोई चौथा क्या निकालना है, तो आपको चौथा नहीं पता है तब क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एक्स। जब आपको नहीं पता है तो मान लीजिए एक्स, ठीक ना। अब आपको सबको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मतलब इन सब चारों को जब जोड़ेंगे तो आपको कितना बार मिलेगा, 360 अंश है, क्योंकि आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, ठीक है। तो आप चलिए लिखेंगे, इसी को आप लिखना, लिखिएगा हल, लिखिएगा हल, ठीक है। माना 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 चौथा कोण, लिखिएगा माना चौथा कोण, चतुर्भुज का चौथा कोण लिख सकते हैं, लिखिएगा चौथा कोण बराबर क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक ना, एक्स, ठीक है। आप लिख सकते हो चतुर्भुज का चौथा कोण क्या है, एक्स है, ठीक है। अब चलो जानते हैं कि चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, आपको जानते हैं 360 होता है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों के कितना होता है, 360। तो आपको चारों कोण यही है, तो इनको जोड़ने पर हमको 360 मिलना चाहिए ना। तो जोड़िए 75 प्लस 95 प्लस 110 प्लस क्या एक्स, इसको जोड़ें तो आपको 360 मिलना चाहिए, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण यही है। इन दोनों को सबको चार जोड़ेंगे तो हमको इतना के बराबर मिलना चाहिए, ठीक ना। हमने इसके बराबर रख लिया। अब आप इनको जोड़िए, 75 जब 95 तो कितना आएगा 170, 170 जब 110 जोड़ेंगे तो पाएगा कितना 280। एक्स तो जुटे नहीं क्योंकि चार है, इसको इस तरह लिख लीजिए, इक्वल टू 360। आपको इसमें एक्स का मान निकालना है क्योंकि चौथा कोण एक्स ही है। तो कीजिए, आपको 280 को आप उधर चलिए तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब प्लस का 280 उधर जाकर कितना होगा माइनस का 280, तो माइनस का 280। और क्या आपसे एक्स का मान निकाल लीजिए, देखिए 0 से 0 जाए 0, और क्या 16 में से 8 जाए कितना बचेगा 8, बस क्या हो जाएगा 2 में 2 जाए 0, एक्स का मान क्या आएगा आपका 80, ठीक ना। तो आपका एक्स का क्या मान हो गया यहाँ पर 80 अंश, ये आपका क्या होगा होगा, ठीक ना। जब आप इन तीनों का देखिएगा एक्स का मान 80 है ना, तब इन चारों का आप जोड़ेंगे तब कितना मिल जाएगा आपको 360 मिल जाएगा, ठीक है। किसमें कोई दिक्कत। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश तथा 120 के हैं, ठीक ना। मान लीजिए कोई आपका एक चतुर्भुज है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई क्या है चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज होता है, ठीक ना। मान लीजिए आपका क्या है चतुर्भुज है, इसके दो कोण मतलब मान लीजिए इसका क्या दे दिया, इसका मान लीजिए 60 दे दिया है, इसका क्या दे दिया, इसका मान लीजिए आपको दे दिया है 120, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए आपको दे दिया, ठीक है, के हैं तथा शेष अब कितने बचे बताइए। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं तो 2 कोण दे दिया है, तो शेष कितने बचेंगे, शेष 2 ही बचेंगे। तो दोनों का करना है, शेष
दो कोण शेष दोनों कोण क्या हो समान है, मतलब ये जो दोनों जो कोण है ये समान है। मतलब मान लीजिए यदि ये 20 का होगा तो ये भी कितना होगा 20 का, यदि मान लीजिए ये भी 40 का होगा तो ये भी कितना का होगा 40 का, मतलब दोनों क्या है समान है, ठीक है ना। तो चलिए तो हमको तो पता नहीं है कितना है, हमको तो पता नहीं है कि दोनों कितने हैं, ठीक ना। तो आप कुछ नहीं करते हैं, इसको क्या मानते हैं एक्स अंश मानते हैं। तो जब ये एक्स अंश होगा तो भी एक्स अंश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों कोण क्या है आपस में समान है, मतलब आपस में बराबर है। मतलब एक यदि एक्स होगा तो भी एक्स होगा, यदि ये भी वाई होगा तो भी वाई होगा, ठीक है। तो चलिए इतना होगा ना। अब इसका करना आपको यहाँ लिखना है, लिखिएगा हल, लिखिएगा माना 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 दोनों कोण आपका क्या है एक्स है। मान लीजिए दोनों कोण क्या है आपका, दोनों कोण क्या है एक्स है, ठीक है। दोनों कोण क्या है एक्स है, ठीक है। तो ये आप लिखिएगा चूंकि ठीक है, चूंकि साइन इस तरह होता है, देखिए इस तरह करके इस तरह नीचे, ये चूंकि का साइन है, ठीक ना। आपको इसलिए बनना हो तो आप इसलिए का साइन इस तरह होता है, ठीक है। एक डॉट और ऊपर चला जाता है तो इसलिए होता है, डॉट नीचे आता है क्या चूंकि होता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। तो लिखिएगा चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है आपका 360। हम बार बार इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि आपको एकदम रट जाए, एकदम याद हो जाए, ठीक ना। 360 अंश होता है, ठीक ना। देखिए चार कोण आपका यही ना है, चार कोण, चारों को जोड़े तो आपको 360 मिलना चाहिए। जोड़िए x प्लस फिर x है, x लिखिए x प्लस 60 प्लस और 120, चारों कोण को जोड़े कितना मिलेगा 360, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर x और x 1x और 1x कितना हो जाएंगे 2x, ठीक है, प्लस 60 और 120 कितना होगा आपका हो जाएगा 180, ठीक है, इक्वल टू 360। अब 180 प्लस का बराबर होता है किसमें जाएगा माइनस का, 2x कितना जाएगा 360 माइनस 180। अब 2x अब घटा लीजिए, 0 से 0 8 और कितना है 1, 2 में से जाए 1, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपको x का मान निकालना, ठीक ना। तो 2 इधर किसमें गुणा में, इधर किसमें जाएगा बराबर, इधर बट्टे में मतलब भाग हो जाएगा। तो x जरूर क्या आएगा आपका 180 बट्टा 2, जब काटेंगे कितना आएगा 90, ठीक है। तो x जरूर क्या आ जाएगा आपका 90, ठीक है। तो x का मान क्या है 90, तो जब ये भी 90 ये भी 90 अंश हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 90 अंश। तो दोनों कोण कितना आ गया, एक ही कोण आप मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कितना जाएगा x, तो x का मान कितना आ गया 90। अच्छा इन चारों को आप जोड़ेंगे देखिएगा 90 90 180, 180 गुणा 180, 180 कितना होगा 360 आप क्या देंगे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला। अब आप लोग इस प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न को आप अनेकों प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक ना। क्यों इसमें नहीं, जिस तरह बना रहे हैं उसी तरह आप आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, आप इससे अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित चतुर्भुज की आकृतियां खींचिए, मतलब निम्नलिखित जो भी चतुर्भुज दिए गए क्या करना है आपको आकृति खींचना है। सबसे पहले आपका समलम का क्या करना है आकृति खींचना है। तो समलम किसे सब लोग जानते हो, सब लोग जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या आपस में समांतर क्या कहते हैं समलम कहते हैं, समलम चतुर्भुज कहते हैं। किसे करेगा मान लीजिए किस तरह लीजिए, मतलब एक युग्म को क्या है समांतर रखना है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ठीक है, आप इंचल सारा सीधी बनाइएगा, ठीक है। या क्या होगा समलम हो गया, ठीक है। आप ऐसा समलम देखिएगा एक युग्म, मतलब एक युग्म इसको देखिए दोनों क्या है समांतर है, लेकिन ये वाला समांतर नहीं, इसको आगे मिलाएंगे क्या आपस में कट जाएंगे, ठीक ना, प्रच्छेद तो उसको समांतर नहीं बोलते। इसको एक युग्म क्या समांतर, इसको आगे बढ़ाएंगे कभी कटेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो 180 से छोटे होते हैं, सबका 180 से छोटा होता है, ठीक ना। तो आपको इसमें किस तरह बनाना है, आप अपने मन से भी हम इस तरह का कुछ बना सकते हैं। आप लोग आप जिस नाम भी क्या कर सकते हैं इसको। अब आप लोग दूसरा देखिए, दूसरा आपका उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या 180 अंश से छोटा हो, ठीक ना। ये भी चतुर्भुज सबका 180 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या करना है आपको, एक इस तरह कर लेना है, इस तरह और इस तरह कर लेना है, ठीक है। आप क्या होगा एक कौन सा चतुर्भुज है आपका उत्तल चतुर्भुज है। आप इसका नाम देना चाहते हैं, नाम दे सकते हैं ABCD, आप इसका भी नाम दे सकते हैं ABC और D नाम दे सकते हैं, ठीक ना। ये आपका हो गया। अवतल चतुर्भुज क्या होता है, अवतल चतुर्भुज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें इसको समझिएगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई एक कोण क्या 180 से क्या हो बड़ा हो, 180 से क्या हो बड़ा, कोई एक कोण बस, ठीक ना।
तो हम शुरू से जानते हैं कि इस पर एक रेखा वाला कोण कितना होता है 180, ठीक ना। तो हमको 180 से क्या करना है, बड़ा करना है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा आप लोग कि ये बनेगा इस तरह कीजिएगा, ठीक है, हो गया। देखिएगा एक रेखा पर कितना पड़ेगा 180। अब देखिएगा ये जब नीचे जाएगा तो 180 ज्यादा होगा कि नहीं होगा। आप सब जानते हैं कि एक रेखा पर 180 बनेगा, तो जब देखिए अभी नीचे जब आएगा तो 180 ज्यादा बनेगा ना। तो ये हमको क्या करना, एक कोण क्या करना 180 बनाना है, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिएगा। उसको क्या कीजिएगा आप लोग, इसको ऊपर ले जाइएगा, इसको ऊपर ऐसे ही ऐसे ऊपर लेके जाइएगा, इसको इस तरह से आप लोग ये तो सब अच्छे से लगेगा, ठीक है। देगा आपका बन गया, ठीक है। इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दीजिए बी, इसका नाम दीजिए सी और इसका नाम दीजिए डी, ठीक है। आप ये चल कर पट्टी सा एकदम अच्छा समझिए डायग्राम, ठीक है। अब पतंग, अब आप लोग पतंग तो जानते हैं, आप लोग पतंग उड़ाए हैं, उड़ाए हुए उसको भी जानते हैं कैसे होता है। आपका एक इस तरह होता है, इस तरह और इस तरह। अब क्या होता है पतंग, ये क्या होगा पतंग आकृति होगा जिसका नाम ए बी सी और डी, ठीक है ना। इस तरह को सॉल्व हो गया। इस आप डायग्राम अलग अलग बना सकते हैं, ठीक ना। इसका अलग अलग बना सकते हैं, इसके बनाने बहुत तरीका है। इसको ऊपर भी कर सकते हैं, इसको नीचे, आप अपने मन से बना सकते हैं, जैसा बना उसे आप बना सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह आपका ये प्रश्नावली भी समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे एक नए प्रश्न के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।